जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो मेरे किसान भाई जैविक खेती करते हैं यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो फसलों पर कीटों की रोकथाम कैसे करें, क्योंकि वो जो रासायनिक कीटनाशक हैं, रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में कीटों की रोकथाम फसलों पर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक ऐसे बेहतरीन कीटनाशक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग आप फसलों पर अपने पर करके आप किसी भी तरह के कीटों की रोकथाम कर सकते हैं, चाहे वो रस चूसक कीट हो, चाहे वो चबाने वाले कीट हो। रस चूसक जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई या माइट्स, इनमें से कोई भी कीट हो उसकी रोकथाम आप आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ चबाने वाले कीट जैसे इल्लियाँ, रेड बीटल्स या अन्य कीटों की रोकथाम भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस जो कीटनाशक की खास बात ये भी होती है कि कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप इसका लगातार यूज करते रहेंगे तो कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये हर समय कीटों पर काम करेगा। उसके साथ साथ इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा, ये जो हमारा कीट होता है उसकी हर स्टेज में को ख़त्म करता है, चाहे वो लार्वा हो, उसका अंडा हो, प्यूपा हो या उसका एडल्ट हो। किसी भी स्टेज में हमारा इंसेक्ट हो उसको हर स्टेज में ख़त्म करता है, जिससे हमारी जो कीटों की रोकथाम अच्छे से हो जाती है। और जब उसके एग भी ख़त्म हो जाते हैं तो आगे कीटों के फैलने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कीटनाशक है, काफ़ी बेहतरीन कीटनाशक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बवेरिया बेसियाना की। वैसे ये स्वयं एक फंगस होता है, यानी कि ये फंगस है। हम जब भी इसका स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर तो ये फंगस क्या करती है, फंगस जैसे जो भी कीट हैं वो इस फंगस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसके कांटेक्ट में आने के बाद उनके श्वसन अंगों द्वारा या उनके रोम छिद्रों द्वारा ये जो फंगस है उनके अंदर पहुंच जाती है, जिससे ये वहाँ पे डेवलप होती है धीरे धीरे, और वहाँ पे एक जो जहरीला रसायन उनके अंदर छोड़ती है, जिससे कीट भोजन खाना बंद कर देते हैं और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। यानी कि 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर कीट को ख़त्म कर देती है, यानी कि मार देती है। बवेरिया बेसियाना मार्केट में आपको 1% WP के फॉर्मुलेशन में और 1.5% WP के फॉर्मुलेशन में मिल जाता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर है। चाहे आप जैविक खेती करते हैं चाहे रासायनिक खेती करते हैं, दोनों ही कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं कि इसका प्रयोग हमें फसलों पर कैसे करना है। यदि आपकी फसल में कीट है तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आप 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर इसका फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल की रूट्स में कीट है, जैसे ज़मीन में वाइट ग्रब है या अन्य कोई कीट हमारी फसलों की रूट्स को हानि पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसका ड्रिंच भी कर सकते हैं। ड्रिंच में वही आपको डोज रखना है, 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रिंच कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से भी जड़ों में चला सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी ज़मीन में कीटों की समस्या रहती है तो आप किसी भी फसल की बुवाई की अंतिम जुताई के समय 2 से 2.5 किलोग्राम बवेरिया बेसियाना लेंगे और उसे 70 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छे से मिलाकर और खेत में अंतिम जुताई के समय डाल देंगे। उसके बाद आपको नमी को मेंटेन रखना है। तो इस तरह जो आपके ज़मीनी कीट होते हैं, ज़मीन के अंदर के कीट होते हैं, उनकी रोकथाम आसानी से हो जाती है। और ये जब तक हमारी क्रॉप होती है उसमें फंगस डेवलप करती रहती है और कीटों की रोकथाम करती रहती है। यानी कि लंबे समय तक यदि हम ज़मीन में देते हैं तो हमारी फसल को प्रोटेक्ट करती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो क्या क्या सावधानियां वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, इसको आप तेज़ धूप में इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी फंगस जो अधिक टेम्परेचर में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसलिए आप इसका जब भी स्प्रे करें शाम के समय स्प्रे करें और तेज़ धूप में इसका स्प्रे ना करें। उसके साथ साथ यदि आप इसको सॉइल में दे रहे हैं तो सॉइल में देने के बाद आपको नमी को मेंटेन रखना है। उसके बाद किसी भी रासायनिक केमिकल या फर्टिलाइज़र का आपको प्रयोग नहीं करना है कम से कम 15 दिनों तक। यानी कि जब भी आप बवेरिया बेसियाना अपने फील्ड में डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके 15 दिनों बाद तक आपको कोई भी रासायनिक केमिकल्स, कीटनाशक या फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है, उससे आपको बचना है। उसके साथ साथ जो हमारे अधिक गर्मी के 3 महीने होते हैं, मई, जून, जुलाई, उन दिनों में आप इसके प्रयोग से बचें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उन दिनों में इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है।
तो आप सर्दियों की जो क्रॉप हम लगाते हैं या जो बरसात के सीज़न की क्रॉप होती है उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे से उस टाइम पे ये अपना काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, नमी भी अच्छी रहती है उस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते समय आपको इन सावधानियों का ख्याल रखना है। आप इसको अपनी लोकल मार्केट से जाकर भी परचेज कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन घर बैठे अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठकर आप इसको मंगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।